व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेम्बल? क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ प्रेम्बल? पॉलिटिक की सीरीज में ये है 30वीं वीडियो, जो बता आज हम बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल डिक्लेयर्ड इंडिया सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक प्रियम्बल। प्रियम्बल जो आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है। प्रियम्बल ही हमारे देश का अल्टीमेट सोर्स है, बताता है कि इंडिया एक सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सर्वधर्म संभाव है, धर्मनिरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यहाँ पे कोई सरकार राजशाही नहीं है। यहाँ सरकार जनता के द्वारा ही शासन करेगी। जनता अपने लिए सरकार चुनेगी और अपने लिए राज करेगी, सिक्योर करेगा जस्टिस, लिबर्टी, फर्टिनिटी। हम भाईचारा बनाएंगे अपने से। लैंडमार्क जजमेंट केस आनंद भारतीय स्टेट ऑफ केरला, जहाँ कहा गया था सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पार्ट में कहा था प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, इसे अमेंड नहीं किया जाता, उसके बेसिक फीचर को भी नहीं चेंज किया जाता। प्रियम्बल इज नॉट इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। प्रियम्बल कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं, इट इज नॉन जस्टिएबल है। ये सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड है, हमारे संविधान को गाइड करने वाला। जो बातें लिखी गई है वही हमारे लिए फंडामेंटल है। हाउ डज आर्टिकल 244 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, आर्टिकल 244 डील विद एप्लीकेशन ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल। हमारे भारतीय संविधान के 5वीं 6ठी शेड्यूल से बात। द 5th शेड्यूल एरिया अदर देन नॉर्थन स्टेट। 5th शेड्यूल बात करता है जो भी शेड्यूल एरिया है जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, नॉर्थ हमारे 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। एंड प्रोवाइड गवर्नेंस, क्या जो स्पेशल गवर्नेंस प्रोवाइड गवर्नर एंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के। 6th शेड्यूल जो ट्राइबल एरिया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिर्जोरम की बात करता है। जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हुआ, वहाँ किस तरीके लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल होगा, उस पर बात करता है। क्या होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी? पब्लिक अकाउंट कमेटी आज़ादी से पहले 1921 में बनाया गया था, जो गवर्नमेंट ऑफ 1919 में है। इसमें 22 मेंबर है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। द मेंबर आर इलेक्टिव, मेंबर हर साल इलेक्टेड यूज होता है। द फंक्शन की जो सीएजी रिपोर्ट करती है उसका सही तरीके से यूज तो होने रहा, उसमें डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक फंड सही से यूज है। क्या होता है मनी बिल अकॉर्डिंग टू 110 एक्सक्लूसिव विद टैक्सेशन। 110 बात करता है टैक्सिंग, बोरोइंग, कस्टडी, विड्रॉल ऑफ फंड। क्या कॉन्स्टिट्यूशन फंड से, कॉन्स्टिट्यूशन जो कंसोलिडेटेड फंड है जहाँ पे भारत सरकार, पूरे भारत का पैसा जमा होता है टैक्स से, जितने सारे पैसे आते हैं उससे। इट कैन बी इंट्रोड्यूस मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट से और पैसे राष्ट्रपति के पहले स्वीकार लिया जाएगा और स्पीकर बताएगा कि ये मन सर्टिफाइड कर देगा ये मनी बिल है। राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता, इसे राज्यसभा में भेजा जाता है पर वो 14 दिन के अंदर में या तो कोई रिकमेंडेशन दे, एक्सेप्ट हुआ तो एक्सेप्ट हुआ वरना पास हो जाएगा। वाई डज टैक्सेशन बाय लोकल अथॉरिटी नॉट ऑटोमेटिकली मेक अ बिल? आर्टिकल 130 क्लियरली स्पेसिफाई वनली मैटर कंसिडर को 110 बताता है कि मैटर कंसर्निंग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंट्रीज फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक कॉलेज टैक्स इम्पोज बाय लोकल बट नॉट फॉलो कर। जो भी टैक्स लोकल बॉडी के द्वारा कैटेगरी के फॉलो नहीं करेगा, देयरफॉर जो भी म्यूनसिपालिटी लगाएगी वो नहीं कम कर। 6 शेड्यूल सेंट्रल विजिलेंस कमेटी। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में बनाया गया। संथानम कमेटी क्यों बनी थी? संथानम कमेटी द एक्वायर्ड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, जो सीबीसी 2003 में इसे संवैधानिक बनाया गया। द कमीशन कंसिस्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है टू विजिलेंस, सुपरविजन, विजिलेंस, एडमिशन। ये विजिलेंस करता है कि कोई करप्शन तो नहीं कर रहा सेंट्रल गवर्नमेंट, और डिपार्टमेंट मैटर ऑफ करप्शन, क्या कोई अधिकारी कोई करप्शन क्या होता है? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जुडिशियल रेमेडी, जुडिशरी के द्वारा दिया गया है। 5 रिट्स का पार्ट है टू सिक्योर रिलीज अ पर्सन। और जो भी पर्सन को सर पुलिस वाले अनलॉफुली डिटेन कर लेते बिना केस का, बिना कुछ का, उसे यूडीसी कहती है कि आप उसे ऑर्डर देती है, रिलीज